हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपका दोस्त या बड़ा भाई कुणाल सिंह। तो यार, आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़े अलग टॉपिक पे होने वाली है। मैं बात करूंगा कि जो स्टूडेंट्स अभी 12th पास आउट हुए हैं या फिर जो अपने बी कॉम या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स है उसके फाइनल सेमेस्टर में हैं या फिर उनकी ख़त्म होने वाली है या फिर वो उसके उनकी ख़त्म हो चुकी है, वो लोग अब इसके बाद क्या परस्यू कर सकते हैं अपनी लाइफ में और क्या कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस उनके पास हैं लाइफ में करने के लिए, कौन कौन से कोर्सेज हैं उनके पास करने के लिए, मैं उन सब के बारे में बात करूंगा। ओके, तो देखो, जो लोग अभी 12th पास आउट हुए हैं, देखो उन लोगों के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि ग्रेजुएशन तो करनी है ही है। डेफिनेटली ग्रेजुएशन तो हमारा एक गोल है अब, बट उसका कोई रीज़न नहीं है पर्टिकुलरली, क्योंकि हम सबको पता है कि ग्रेजुएशन हर कोई कर ही रहा है। और हम क्यों कर रहे हैं ग्रेजुएशन हमें खुद नहीं पता। हमने क्या रीज़न सोच के ग्रेजुएशन करी, इवन मैंने क्या ग्रेजुएशन सोच के करी, हमें खुद नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। बट ग्रेजुएशन करने का एक मेजर रीज़न ये भी होता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई अगर किसी को करना है तो मिनिमम ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो वो एक मेजर रीज़न हो सकता है। अब ये तो रही बात ग्रेजुएशन की, लेकिन जो लोग लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो 12th पास आउट हो, चाहे वो अभी ग्रेजुएशन जिनकी ख़त्म होने वाली हो, भाई मेजर कोर्सेज जो आपके पास हैं, CA, CS, CMA, इवन MBA भी परस्यू कर सकते हो आप, कैट देखें। ठीक है, मैं एक एक करके सबके बारे में बात करूंगा, किसके क्या प्रॉज हैं, क्या कौन किन किन फील्ड्स में कौन कौन जा सकता है, मैं एक एक करके सबके बारे में बात करता हूँ। सो आई विल स्टार्ट विद CMA। CMA का मतलब होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अंदर आपके पास अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, बट मेजरली कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको सिखाया जाता है। कंपैरेटिवली CA से थोड़ा ईजी कोर्स है, बट हाई पेइंग जॉब्स बहुत अच्छी मिलती हैं इसके अंदर। वही अपना 5 से 6 साल आपको लगते हैं CMA बनने के लिए। डेफिनेटली डिफिकल्ट कोर्स है, टफ कोर्स है, बट हाँ, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत तगड़ा देके जाता है ये। ठीक है, जिन लोगों को CA से थोड़ा या CS से थोड़ा डर लगता हो, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर CMA। बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है, सेकेंड में बात करूंगा CS की, कंपनी सेक्रेटरी की। ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, वही अपना 5 से 6 साल लगते हैं बनने में। टफ कोर्स है, डिफ़िकल्ट कोर्स है, बट कंपैरेटिवली अगेन CA से तो ईजी ही है। बट लॉ, इकोनॉमिक्स और ये सब थ्योरी पोर्शन जो होता है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो जिन लोगों को थ्योरी से थोड़ा लगाव है, जो लोग थ्योरी की तरफ ज़्यादा, जिन लोगों के लिए थ्योरी पढ़ना थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर CS। देखो, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी भी प्रोफेशन को या किसी भी कोर्स को। CMA CS मैंने ईजी बोला कंपैरेटिवली, क्योंकि वो एक्चुअल में है ईजी। आप किसी से पूछोगे वो एक्चुअल में है, CA से ईजी है। CA में लोगों की अटेम्प्ट ज़्यादा लगती है क्योंकि सिलेबस इन सब में ज़्यादा कंपैरेटिवली बहुत वास्ट होता है। नाउ द OG1 कम्स इन, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। अब इसके अंदर जो है आपके पास हर चीज़ की नॉलेज होती है, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, लॉ, इकोनॉमिक्स, और नॉर्मल फाउंडेशन लेवल पे BCK वगैरह भी होती है, शायद अब नहीं है। एंड अपना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हर तरीके से आपको इसमें हर तरीके से नॉलेज दी जाती है। ठीक है, अब इंडिया में आई गेस अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं बस, इन द पॉपुलेशन ऑफ 150 करोड़। तो आप इसी से सोच सकते हो कितना कॉम्पिटिटिव, कितना टफ कोर्स है। नॉर्मली 5 से 6 साल लगते हैं बनने में, बट वी ऑल नो कि भाई अटेम्प्ट एंड अटेम्प्ट एंड अटेम्प्ट का जब लूप चालू होता है तो वो टाइम मैटर ही नहीं करता। किसी को 8 साल, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल लग जाते हैं, बट इट्स ऑल वर्थ इट समवेयर। अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। आपको अपस्किल होते रहना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ यही सब कुछ नहीं दिलाएगा कि बस एक CA बन गए, डिग्री मिल गई, बस नहीं। अपस्किल हमको तब भी होते रहना पड़ेगा। हमको और चीज़ें, हमें कुछ टेक्निकल टूल्स है जिनके ऊपर काम करना होगा, हमें वो भी सीखने पड़ेंगे। तो CA डेफिनेटली एक क्रेडिबिलिटी लाएगा, आपकी डिग्री मिलेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी मार्केट में, बट हमको अपने आप को अपस्किल करते रहना पड़ेगा। और सीखना कभी नहीं रोकना है, सीखते रहना पड़ेगा। नीरज अरोड़ा सर का वो है ना एक लाइन, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, तो वो बहुत बढ़िया लाइन। अब ये तीनों कोर्सेज जो हैं मेजरली 12th वाले पास आउट तो डायरेक्टली एनरोल करवा सकते हैं, और ग्रेजुएशन वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी डायरेक्ट एंट्री से सीधे आ सकते हैं। उनके लिए तो मतलब और बढ़िया, ये फाउंडेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे इंटरमीडिएट में एंट्री मिल जाती है उन्हें। सो यू गाइस कैन डेफिनेटली गो फॉर ईदर CA, ईदर CS, ईदर CMA। तीनों का डिपेंड करता है आपको कौन सा पसंद है। बस इतना बोलूँगा कि प्रॉपरली रिसर्च करके, प्रॉपरली समझ के कि कौन सा कोर्स मेरे लिए बना हुआ है,
उसी के लिए जाना, चाहे वो CMA हो, CS हो, CA हो, कोई भी हो। जो कोर्स आपको लगता हो कि हाँ आई कैन गो फॉर इट, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तो भाई उसी के लिए जाना। ग्रेजुएशन वाले जो पास आउट होने वाले बच्चे हैं वो डेफिनेटली सोसाइटी के माई बाप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। आप UPSC करना चाहते हो, IAS, IPS, IRS जो भी बनना चाहते हो, और या फिर आप जो है SSC की एग्ज़ाम्स देना चाहते हो आप, और भी बहुत सारी पोजीशंस है उनके लिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो देखो यार सिंपल बस ग्रेजुएशन ही चाहिए, उनको तो और कुछ चाहिए ही नहीं। तो उसमें तो टोटली आपके ऊपर बात है कि आप जो है कौन सी पोजीशन, कौन सी जॉब में जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप जा सकते हो किसी भी जॉब में। या फिर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं है तो और फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो यार कैट का पेपर दो, MBA एडमिशन लो IIM में। आई नो इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ी है, 20-25 लाख 30 लाख, आई डोंट नो कि कितना लगता है, बट जो सुना है वो इतना ही है कि 20 से 30 लाख रुपए लग जाते हैं। बट फिर हाँ पैकेज भी तगड़ा मिलता है, वो भी सुना है, तो इसलिए डेफिनेटली गो फॉर MBA। बट हाँ MBA मत करना किसी ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज वगैरह से, कैट देके IIM से ही करना है MBA, तभी कोई फ़ायदा है MBA करने का, वरना आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत बड़ा फ़ायदा है MBA करने का। सो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। छोटी सी वीडियो रखी है मैंने इसमें बस बताने के लिए कि आप और क्या क्या कर सकते हो, हमारे पास और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड जय श्री राम।